तन्हाई में भी तेरा साथ। चरित्र। विवेक एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का, ईमानदार, मेहनती और भावुक। अनन्या एक अमीर परिवार की लड़की, आत्मनिर्भर, शिक्षित और संवेदनशील। विक्रांत अनन्या का मंगेतर, व्यवसाय मगर स्वार्थी और घमंडी। कुसुम चाची विवेक की विधवा चाची, जो उसे बेटे की तरह पालती है। प्रस्तावना। लखनऊ की गलियों में एक पुरानी हवेली के पीछे बने छोटे से घर में विवेक और उसकी चाची रहते थे। वहीं शहर के पोश इलाके में रहती थी अनन्या, जो एक मशहूर उद्योगपति की बेटी थी। दोनों की मुलाकात पहली बार किताबों की दुकान में हुई। विवेक, जो लेखक बनने का सपना देखता था, वहीं काम करता था। अनन्या अक्सर वहां किताबें खरीदने आती थी। शुरुआत में दोनों बस मुस्कुराकर एक दूसरे को देखते, फिर धीरे धीरे किताबों पर चर्चा होने लगी और दोस्ती गहरी होती चली गई। प्रेम की शुरुआत। विवेक की सादगी और भावनात्मक सोच ने अनन्या को प्रभावित किया। वहीं अनन्या की आत्मनिर्भरता और खुले विचार विवेक को भा गए। एक दिन अनन्या ने विवेक से कहा, तुम्हारी आंखों में एक अलग ही सच्चाई दिखती है, जैसे तुम दुनिया से अलग हो। विवेक मुस्कुराया, शायद इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें देखता हूँ अनन्या। उस दिन के बाद दोनों के बीच सब कुछ बदल गया। मिलने का बहाना नहीं ढूंढना पड़ता, बल्कि समय निकालना जरूरी हो गया। संघर्ष की शुरुआत। जब अनन्या ने अपने घर में विवेक के बारे में बताया, तो उनके पिताजी आग बबूला हो गए। एक मामूली किताब बेचने वाले से शादी, तुम्हारी मंगनी विक्रांत से हो चुकी है, अनन्या के पिता ने कहा। विक्रांत, अनन्या का मंगेतर, विक्रांत को भी यह बात पता चली और उसने विवेक को धमकाया, अनन्या को भूल जा, वरना तेरी दुनिया उजाड़ दूंगा। पर विवेक नहीं डरा। उसने कहा, अगर प्यार सच्चा है तो डरना बेकार है। मैं हार मान भी लूं, पर अनन्या को कभी धोखा नहीं दूंगा। अनन्या ने भी घर छोड़ दिया और विवेक के साथ रहने लगी। लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। कभी भूखे सोते, कभी कुसुम चाची की दवाइयां भी मुश्किल से आती थीं। फिर भी दोनों साथ थे। त्याग और समर्पण। एक दिन अनन्या को गंभीर बुखार हुआ। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। विवेक ने अपनी लिखी हुई किताब की पांडुलिपि, जो उसकी सबसे कीमती चीज थी, एक पब्लिशर को बेच दी, बिना कोई रॉयल्टी लिए, बस इलाज के पैसे के लिए। अनन्या जब ठीक हुई तो उसे ये बात पता चली। उसने आंसू बहाते हुए कहा, विवेक, तुमने अपने सपनों को मेरे लिए बेच दिया। विवेक ने सिर झुकाते हुए जवाब दिया, अनन्या, अगर तुम्हें खो देता तो सपना भी अधूरा रह जाता। अंत और एक नई शुरुआत। कई महीनों बाद वो ही किताब बेस्ट सेलर बन गई। पब्लिशर ने विवेक को पास बुलाया और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। धीरे धीरे विवेक एक मशहूर लेखक बन गया। अनन्या के पिता, जो बीमार पड़ चुके थे, उन्होंने अपने अंतिम समय में विवेक और अनन्या को आशीर्वाद दिया। विक्रांत का नकाब भी उतर चुका था और उसने अनन्या को हमेशा के लिए छोड़ दिया। विवेक और अनन्या ने शादी कर ली और एक नई जिंदगी की शुरुआत की, जिसमें न तो अमीरी का घमंड था, न गरीबी का डर, बस एक दूसरे के लिए समर्पण था। और अंत में, प्यार वो नहीं जो सिर्फ खुशी में साथ दे, प्यार वो है जो हर आंसू को अपना माने। यहाँ पर कहानी समाप्त होती है। नई कहानी
के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और घंटी को ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।